नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आफ्टर 12th यानी एमबीबीएस का जो कोर्स है उसके बारे में। तो आइए बने एमबीबीएस डिग्री क्या होता है। तो ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि मेडिकल साइंसेज प्रोफेशनल डिग्री का ये कोर्स माना जाता है और इसके बाद आपको डॉक्टर का टैग मिलता है। एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या अपन जान लेते हैं। तो एमबीबीएस होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आप जब एमबीबीएस का कोर्स करने जाते हैं तो उससे पहले आपको ये नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है और नीट के एग्ज़ाम देने के बाद आपको एमबीबीएस यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी का आपको एक कोर्स करना पड़ता है। और ये कोर्स 5.5 साल का होता है जिसमें 4.5 साल तक आपको कॉलेज के अंदर बिताने पड़ते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग विषय अलग अलग सेमेस्टर में पास करने होते हैं और उसके बाद वहाँ पे सीखने को मिलता है। इसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करवाई जाती है और आपको ये इंटर्नशिप पेड होती है। इसके बाद आपको 5.5 साल में आप एक डॉक्टर बन जाए। एमबीबीएस में प्रवेश के लिए आपको नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट से गुजरना पड़ता है और ये एग्ज़ाम जो पर ईयर कंडक्ट करवाती है एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। पहले ये एग्ज़ाम अलग अलग फेज में होता था, जैसे जिपमर एग्ज़ाम और एम्स एमबीबीएस एग्ज़ाम अलग अलग होते थे, लेकिन 2019 के बाद इन दोनों एग्ज़ामों को मिलाकर एक ही एग्ज़ाम कर दिया जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट नीट के नाम से जाना जाता है। इसमें एग्ज़ाम में हर साल कम से कम 15 से 20 लाख स्टूडेंट बैठते हैं और उसमें से बहुत ही कम स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाता है। यदि मैं बात करूं सिलेक्शन क्राइटेरिया की तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है वो है 322 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 48,212 गवर्नमेंट सीटें हैं। बाकी इतने ही प्राइवेट कॉलेज है। तो कुल मिला के 90,000 या 90,000 के आसपास टोटल सीटें होती हैं मेडिकल की पर ईयर की, जिसमें 48,212 गवर्नमेंट्स की। टॉप मेडिकल कॉलेजेस: एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, आर्मर्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, लेडी हार्दिके मेडिकल कॉलेज एलएसएमसी न्यू दिल्ली, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एमएएमसी दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। इनके साथ साथ और भी अदर एमबीबीएस कॉलेज है, वहाँ से भी आप अपनी एमबीबीएस की डिग्री कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको अभी नाम बताए ये टॉप मोस्ट कॉलेज है इंडिया के। एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट होने के बाद यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो 2 साल का पीजी का कोर्स होता है जिसको एमडी एमएस बोला जाता है और ये कोर्स 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। और इसके लिए भी आपको एक पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एक कॉलेज अलॉट होता है, वहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आप कर सकते हैं और इससे आप एक स्पेशल पार्ट्स या स्पेशल मैं बोल सकता हूँ ऑर्गन्स के आप यहाँ से डॉक्टर बन सकते हैं। जनरल फिजिशियन: यदि मैं जनरल फिजिशियन की बात करूं तो आपको जनरल वे में जो भी बीमारियां होती है, आपको यदि खांसी हो गई, आपको जुकाम हो गया, आपको सर दर्द हो गया, आपका पेट दर्द हो गया, तो जनरल जो भी आपको मेडिसिन जनरल आपको जो भी बीमारियां होती है उन सभी का इलाज आप जिस डॉक्टर के पास करवाना जाते हैं वो जनरल फिजिशियन होता है। मेडिकल असिस्टेंट सर्जरी: इन कोर्सेज के अलावा आप कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी से अपना कोर्स कर सकते हैं, यानी आप एमडी कर सकते हैं। और एमडी करने के बाद आप एक स्पेशल पार्ट्स या स्पेशल ऑर्गन्स के आप डॉक्टर बन सकते हैं। और ये कोर्स 2 साल का होता है और 5.5 साल का एमबीबीएस, यानी कुल मिलाकर आप 7.5 साल में एमबीबीएस और एमडी का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं आफ्टर 12th बायोलॉजी सबसे बेस्ट कैरियर ऑप्शन की तो वो एमबीबीएस ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि यहाँ पर सेवा करने का मौका भी मिलता है। फाइनली अपन बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। तो यदि आपकी 12th फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ में है और यदि इसी के साथ ही साथ आपका 12th क्लास 50% के साथ आपने पास किया है, और इतना ही नहीं आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें भी आपके 50% नंबर आने चाहिए। इसी के साथ मैं बात करूं एज लिमिट की तो इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको कम से कम 17 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। इतना ही नहीं, आपको इससे पहले आपको नीट का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिसंबर माह में पर ईयर आता है, तो आपको दिसंबर माह में फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद आपका मई में एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम होने के बाद आपकी कट ऑफ निकलती है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको NTA
NEET.NIC.in पे जाना होगा। वहाँ पे जाकर आप लॉगिन करके आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और ये फॉर्म दिसंबर माह में भरे जाते हैं। उनका जो एग्ज़ाम है वो मई माह में होता है। और इसमें फ़ीस की बात करूँ तो नॉर्मल इसकी जो फ़ीस है वो 1500 रुपये के आसपास रहती है। नीट का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पे होता है और इसमें 180 क्वेश्चन आते हैं और एक 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि हम बात करें इसके सिलेबस की तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहता है। और यदि मैं लैंग्वेज की बात करूँ नीट में तो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, आसाम, उड़िया, कन्नड़, बंगाली, गुजराती, मराठी, उर्दू एंड तेलुगु में आप इसके पेपर देखने को मिले। हाय दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। यदि आप आर्मी के अंदर MBBS या MD करके वहाँ आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और उसमें भी आप नीट के थ्रू ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको AFMC का एक टेस्ट होता है, उसको क्रैक करना होता है। उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर देने की कोशिश करूँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप डॉक्टर की मुराद लेके बैठे हैं तो आपकी उम्मीदें पूरी हो, आप जल्द से जल्द डॉक्टर बने। धन्यवाद।